हाउ शुड अ आइडियल डे इन अ क्लैट एस्पिरेंट्स लाइफ लुक लाइक? तो पहले तो आई अंडरस्टैंड कि सबके कमिटमेंट्स अलग होते हैं, सबका माइंड अलग वे से काम करता है. जैसे कुछ लोग आर नॉकटर्नल इन द सेंस कि वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुबह उनसे पढ़ाई नहीं होती. वाइल सम आर उल्टे कि भाई वो सुबह बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, एंड लाइक आइडियल इंडियन चाइल्ड कि वो सुबह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रात को नींद आती है. तो बट स्टिल ब्रॉडली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके एक डेली रूटीन में होनी चाहिए, and we'll talk about that in this video. So the very first thing that should be there is reading the newspaper. If I tell you personally what I used to do, newspaper was the very first thing that I would read in the morning. Ideally something which I'll do immediately after waking up, क्योंकि it just sets the tone for the day honestly. मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप सुबह सुबह कोई ऐसी चीज़ करो जो थोड़ी बहुत ज़्यादा हाई डोपामीन एक्टिविटी हो, जैसे लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ये सब कुछ, तो बस एक बहुत हाई डोपामीन नोट पे शुरू होता है दिन. तो नाउ यू वुड लुक फॉर दैट डोपामीन इन द होल डे. तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ बैड, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो फिर ऑब्वियसली उतना डोपामीन लेवल रीच नहीं हो सकता जितना गाने सुनने पे होता है. तो इसलिए, या फिर खेलने पे होता है, वट एवर. तो इसलिए द बेस्ट वे टू डील विद दिस इज कि यू स्टार्ट विद द न्यूज़ पेपर. दैट इज़ सफिशेंट इनफ एक्सरसाइज कि तुम आराम से पढ़ पाओ पूरे दिन के लिए. तो इससे स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी serious clad aspirant's life. Second tip is to at least divert 3 to 4 hours for any weak subject or for studying for clad. अब जैसे आपने कोई मॉक दिया, उसमें यू रियलाइज कि आपका लॉजिकल इज वीकर, स्पेशली assumptions आर वीकर. तो आप दिन में 3 घंटा तो एटलीस्ट assumptions को दो, जिसमें आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, जी मैट बुक से करो, कहीं से करो. अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, राइट. उस पर चैट जीपीटी या क्लाउड में बोलो कि मेरे को मेरे को बताओ कि कैसे आए, लाइक जस्ट मेक सर्टेन क्वेश्चंस एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड असम्पशन के क्वेश्चन, ये सब. तो बट 3 से 4 घंटा आपको एटलीस्ट अपनी वीकर सब्जेक्ट पे देना ही चाहिए. इसमें यू कैन डू एनीथिंग, मॉक्स को एनालाइज करो, ये सब करो, पर यस 3 से 4 घंटा इज इम्पॉर्टेंट. नाउ थर्ड पार्ट विच इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट like maker for CLAT toppers is a mock. तो I जैसे personally used to give a mock almost daily before somewhere around 6 months before the preparation I started doing that. रोज एक पेपर देना. तो उससे क्या होता है कि आपके 5 के 5 सेक्शन प्रैक्टिस हो जाते हैं. ऊपर से आप एनालाइज करते हो तो अपनी गलतियां देख पाते हो, सब देख पाते हो, और ऑल्सो आप अकाउंटेबल रहते हो. अब जैसे मेरे को, अब जैसे मतलब ये हुआ कि आपने संडे को पेपर दिया, आपको पता चला assumptions वीक है, आपको 1 घंटे के लिए बुरा लगेगा. अब मंडे को या फिर ट्यूसडे को या वेंसडे को मोटिवेशन ही नहीं रहेगी कि assumptions पे काम करो. पर जब आप रोज मॉक दे रहे हो, जब आप रोज उस चीज़ में हार रहे हो, तो आपको रोज एक किक मिलता है कि आपको यू हैव टू बेटर दिस, एंड दैट इज व्हाट गेट्स यू टू एक्चुअली वर्क फॉर इट. तो इसलिए वो मॉक देना बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल. एंड जितना, अब ऑल्सो ये कैविएट इसमें कि दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए इट्स फॉर द बेस्ट कि वो ये ना, मतलब वो इस चीज़ को ना फॉलो करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि रोज़ पेपर देना उनको बैकफायर कर जाएगा, कि उनको एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा. तो इसलिए, और ऑल्सो पर्टिकुलरली एक मॉक रोज देना इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट. 2 घंटे तो आपको एटलीस्ट पेपर ही देना होता है, कुछ आधा घंटा, आधे से 1 घंटा एनालाइज करने में, तो 3 घंटे का कमिटमेंट है. तो इसलिए हाँ, कम तो नहीं है. तो बहुत कॉन्शियसली रहना चाहिए, हर किसी के लिए सूट नहीं होता, पर अगर ये आपके लिए सूट करता है तो आई एक्चुअली रिकमेंड यू कि ये करो, क्योंकि ये आपको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है प्रिपरेशन के लिए. मैंने पर्सनली नोटिस करा, जब मैंने 1 मॉक का डे दिया, उसके बाद मतलब मॉक देना कोई एक्सरसाइज ही नहीं लगता, कुछ ऐसे बैरियर ही नहीं लगता, बहुत आराम से दे लेते. तो और जबकि बहुत लोग तो ये दिक्कत हो जाती है कि मॉक पे फोकस करना ड्यूरिंग पेपर, ये सब, वो आपके लिए दिक्कत नहीं रहती. आपको लगता है मैं तो 4 घंटा दिन में फोकस करता हूँ, चलो 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है, और मैंने तो रोज करा है. तो वही आपके लिए चीज़ें बस आसान बन जाती हैं. इसका एक और फ़ायदा जो मुझे याद है वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा, अब जैसे मेरे से स्टार्टिंग में मैं मॉक को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता था कि संडे वाला जो मॉक है वो मेरी रैंक आएगी, इसके बेसिस पे मैं मतलब मेरे मेंटर्स मेरे को जज करेंगे, उनके सामने अच्छा करने, मेरे पेरेंट्स में से मेरे मॉक का स्कोर पूछेंगे, ये सारी चीज़ें. तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देके मॉक दे रहा था, तो उससे एक स्टेक्स बढ़ जाते थे. पर जब मैं एक रोज़ मॉक देने लग गया, मेरे लिए एक एवरीडे एक्टिविटी बन गई, और जिस दिन मैंने क्लैट पेपर और ईलेट पेपर दिया, उस दिन मेरे को एक एवरीडे एक्टिविटी लगी थी कुछ. तो इसलिए 1 मॉक अ डे डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट if you can manage and pull it off. So at least try it for a week, see if you're exhausted, if you're or you can continue with it. So it's a decision for you to make, and maybe just get in touch with the mentor.
but definitely if you get to this exercise, this can change your preparation. That's all the best for your CLAT preparation.